और इसमें भी ये जो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, माँ बाप से इनने मोबाइल लिया है ये कह के पढ़ना है, पढ़ाई के लिए जरूरी है मोबाइल लैपटॉप, और यहाँ बने हुए डैंक मीमर। पढ़ाई कितनी करके वो टॉप कर रही है लड़की, क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? मम्मी को पता चल जाए इतना पीटे तुमको। क्या आपको अपनी हीरोइन को अगर अट्रैक्टिव दिखाना है तो उसके साथ देखना उसकी दोस्त कैसी होगी। साई पल्लवी बेस्ट, मेकअप नहीं करती है और वो मेकअप ब्रांड्स को एंडोर्स भी नहीं करती है। मेरा पूरा जीवन इसी पे क्या है, स्कूल क्या कॉलेज तक क्या है कि आवाज ऐसी है, लड़कियों जैसी आवाज है। जिसको जैसे रहना है हाइजीन का ध्यान रखते हुए वैसे रहे। सो कौन कैसा दिखेगा, कैसा दिखना चाहिए, वो ज्ञान ना ही दीजिए। 21 अप्रैल को यूपी बोर्ड ने 10वीं का रिज़ल्ट जारी किया है। इसमें प्राची निगम नाम की लड़की ने टॉप किया है। प्राची के 98.50% अंक आए थे, परसेंट बनी है उनकी, और उनके 600 में से 591 अंक आए हैं। लेकिन लोग उनको बधाई कम दे रहे हैं, क्योंकि इस बीच प्राची की एक फ़ोटो सामने आई है जिसमें उनके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग उनको बधाई देने की बजाय उनके फेशियल हेयर का मजाक बना रहे हैं कि ये लड़की है क्या, या फिर इसको कोई रेज़र गिफ्ट कर दो जिससे चले जाए, या फिर उनकी एक AI से फ़ोटो जनरेट कर रहे हैं जिसके अंदर उनके फेस पे हेयर नहीं है और वो बोल रहे हैं कि ये असली फ़ोटो है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राची की कई और वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें जैसी वो हैं वो वैसी ही दिखती हैं। इस बारे में हम अपने न्यूज़ रूम के साथियों से इस बारे में बात करेंगे कि उनके क्या विचार है कि फेशियल हेयर के बारे में, क्योंकि जितना मेरा मानना है फेशियल हेयर PCOD की वजह से आ सकते हैं आपको। तो हम चलते हैं अपने साथियों की तरफ और जानते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में। गरिमा, आपने प्राची निगम की तस्वीर देखी है सोशल मीडिया पे, तो मतलब उस पर मैंने कमेंट्स पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे, तो आपका क्या मानना है कि उसके फेशियल जो हेयर है उस पर ज़्यादा बात करना बजाय इसके कि उसने कितने मार्क्स से टॉप किया है, उसके बारे में आप बताइए। और ये भी बताइए कि फेशियल जो हेयर होते हैं वो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उस चीज़ के। जब मैंने पहले दिन वो फ़ोटो देखी थी ना, ट्रस्ट मी, और मैंने कमेंट्स पढ़े नहीं थे तब तक, जब वो पहली फ़ोटो आई थी, तो मुझे ना वो फ़ोटो देख के ही लगा था कि इस बच्ची को बहुत ट्रोल होना पड़ेगा, इस बच्चे की बहुत ट्रोलिंग होगी, इसके मार्क्स के बारे में शायद कम बात होगी, इसके लुक अपीयरेंस के बारे में ज़्यादा बात होगी। फिर कुछ घंटे बीते, फिर मैंने वो पढ़ लिया, किसी एक पेज ने, वेबसाइट ने डाला था कि दिस गर्ल इज़ बीन ट्रोल्ड फॉर हर अपीयरेंस। मतलब मैंने तो वो तक देखा कि AI से और एडिट करके बना करके उसके फेशियल हेयर हटा करके वो कंपैरिजन वाली फ़ोटो डाली हुई थी। और ये बहुत ख़राब फीलिंग देता है आपको कि आपने टॉप किया है भाई, आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, आपका अचीवमेंट क्या है वो छोड़ के आपको जज किया जा रहा है आपके फिज़िकल अपीयरेंस पे। और फेशियल हेयर बहुत वजहों से हो सकते हैं यार। मतलब आपके अंदर हार्मोनल कोई इशू हो सकता है, PCOS PCOD की कोई समस्या हो सकती है जिसकी वजह से वो फेशियल हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो। इनफैक्ट लड़कियों ही नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी दिक्कत होती है। बहुत सारे लड़के जिनकी फेशियल हेयर नहीं आते हैं, जिनकी दाढ़ी नहीं आती, उनकी भी मजाक बनाई जाती है। तो सिर्फ लड़कियों के बारे में ही ये बात नहीं है। ये अपीयरेंस वाली बात ना, अभी पता है तुम ये अपीयरेंस वाली बात करी हो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, शायद थोड़ा अलग हो जाए। अभी आयुष शर्मा आए थे इंटरव्यू के लिए, तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि उनका बेटा जो है वो अभी स्कूल ही जाता है, वो बहुत छोटा है। तो वो एक दिन उन्होंने देखा, नोटिस किया कि उनका बेटा ऐसे हंस रहा है, अपनी हंसी दबा दबा के हंस रहा है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके आगे के 2 दांतों के बीच में गैप है। लोगों ने इतना कॉन्शियस कर दिया उसको, उस छोटे से बच्चे को, उस दांत में गैप के लिए, कि वो इस एज में इस बात को लेके कॉन्शियस हो गया कि मैं खुल के हंस भी नहीं सकता। रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित, ये लोग हमेशा बोलते रहे कि हमें ना स्किनी शेम किया गया। मतलब जब ये इंडस्ट्री में आए थे तो इनको इस बात के लिए शेम किया गया कि ये लोग बहुत पतले हैं। सो इस तरह की बॉडी शेमिंग हो गया, आपकी अपीयरेंस को लेकर के जो शेमिंग होती है, लड़के लड़की दोनों के लिए फॉर दैट मैटर। कुशा कपिला उस दिन इंटरव्यू में आई थी, उन्होंने बताया कि उनके पिंपल्स के लिए उनको कितना शेम किया, उनके काम को छोड़कर उनके अपीयरेंस के बारे में बात की गई। तो ये हर्ट करता है कि और ये पता है वो ट्रोल्स हैं जिनके कोई चेहरे नहीं है, ये वो मुझे लगता है बॉट अकाउंट्स ही हैं जिनको अपना चेहरा शायद पब्लिक में दिखाने में भी उतने गट्स ना हो कि वो सामने आकर के बोल सकें कुछ भी बात। ये एक छिपे हुए चेहरे हैं जो कुछ भी आकर कुछ भी बोल जाते हैं। बट आई रियली विश कि
ये उसके मेंटल हेल्थ पे टोल ना ले, क्योंकि हमारे लिए आज बात करना बहुत आसान है क्योंकि शायद हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमको ये चीज़ अब अफेक्ट नहीं करती है। पर इमेजिन करो मनीषा, जब हम स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, हम भी कॉन्शियस होते थे ना, हम भी इस बात को लेके कॉन्शियस होते थे कि मेरी आईब्राउज क्यों ऐसी हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, वो लोग इसके लिए कॉन्शियस होते थे कि यार मुझे क्यों एक्ने पिंपल हो गए। हम सब इस चीज़ से होके गुजरे हैं, लड़के लड़की हर कोई। सो हमें इतना तो कम से कम एम्पैथेटिक होना चाहिए किसी के भी प्रति, इंसानियत, ह्यूमैनिटी भी। अगर आप सोचो कि भाई उसके अचीवमेंट पे बात कर लो, उसके कंग्रेचुलेट कर लो, नहीं करना है मत करो, पर इस तरह की बातें तो मत करो। बिल्कुल, उसके 98.50% आई है, उसने पूरे यूपी में टॉप किया है ना। लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे। 600 में से 591 मार्क्स लाना कोई बहुत छोटी बात तो नहीं है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि उनके मुझे आई हुई है। अब कमेंट्स मैंने पढ़े, वो काफ़ी गंदे थे। ऐसे कमेंट्स थे कि सरकार को इन्हें एक जिलेट गिफ्ट कर देना चाहिए, रेजर, वही सब। वही मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। मुझे पता था ट्रोल, वो पहली फ़ोटो देखने के बाद, क्योंकि आप समझ जाते हो क्या होने वाला है। मैं समझ गई थी कि यार इसके मार्क्स के बारे में शायद ही बात हो पाएगी। इसके अपीयरेंस पे देखना बहुत जल्दी लोग ट्रोलिंग शुरू कर देंगे। और मैं सच बताऊँ, मेरी कमेंट्स पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि हम सबके घर में उस एज के बच्चे हैं यार, लड़के लड़कियाँ सब हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। और फिर हमको देख के लगता है कि यार सोशल मीडिया ने जहाँ प्लेटफॉर्म दिया है ना, वहीं पर ये एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ट्रोलिंग, वो छिपे हुए चेहरे जो अगर आपको कुछ भी बोल जाते हैं, आप तो चैन की नींद सो जाओगे। आप सोचो यार, वो बच्ची सो पाई होगी। आई रियली होप कि वो इतनी स्ट्रांग हो मेंटली एंड कि वो इन सब चीज़ों को डील कर पाए। या इट इज़ टफ। मैंने उस लड़की का एक वीडियो देखा था, उसमें वो बताया था कि वो फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहती हैं। लेकिन ये लड़कियों के फेशियल हेयर की ही बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी लड़के के फेस पे हेयर नहीं आ पाते हैं, लोग उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगी, वो शायद आपको भी पता ही होगा। तो हम ना यमन से बात करेंगे इस बारे में। यमन, आपका कभी ऐसा कोई दोस्त रहा है जिसके फेशियल हेयर एकदम कम रहे और स्कूल में आप लोगों ने उसको चिढ़ाया हो? या यमन तो खुद भी रहे हैं आई थिंक उस नहीं मतलब कुछ उस तक नहीं, मतलब वो और रीजंस हैं, लेकिन फेशियल हेयर वाली बात नहीं। और हाँ, वो तो फिर मोरलेस, अगर ये तो मजाक चलता है, ये तो इतना चलता है, वो सब तो हर जगह इतना नॉर्मलाइज कर दिया ना हम लोगों को। और खासतौर मुझे लगता है क्योंकि ऑब्वियसली आप लड़कों के बीच में गए हो, तो लड़कों को बहुत हद तक अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। हर चीज़ नहीं है कूल और हर चीज़ नहीं है टू मेक जोक अबाउट। और फिर लगता है कि अगर कि इन पे बात नहीं करेंगे तो फिर बचेगा क्या मजाक करने के लिए। अगर आपको इन चीज़ों पे जोक करने पड़ रहे हैं ना, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हिलेला है, बहुत ख़त्म हाल है। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है, उस पर नहीं आऊँगा मैं भी। लेकिन आपने जो कहा था फेशियल हेयर वाली बात, हाँ बिल्कुल होता है कि मेरे एक दो सर्कल में दोस्त रहे हैं, स्कूल के दोस्त हैं, कि उनके फेशियल हेयर वैसे नहीं आते हैं जैसे KGF टाइप दाढ़ी नहीं आती है, सबको नहीं आ सकती है, और वो बिल्कुल नेचुरल है ना है तो। और जिन एक्टर्स को वो आ भी गई है ना दाढ़ी, उनकी भी एक अलग कहानी है उसके पीछे। हर किसी की नेचुरल, आई एम नॉट श्योर कि नेचुरल है हर किसी की। कितने ट्रीटमेंट लेते हैं, कैसे वो स्किन का अपना ध्यान रखते हैं, सब कुछ वो होते हैं, पूरी एक है टीम तैयार है उसके पीछे। तो आप ये नहीं सोच के चल सकते हो कि किसी फिल्म में देख लिया ऐसी दाढ़ी होनी चाहिए या वो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो गया, वो नहीं है हेल्दी आपके लिए। और हम पूरे दिन इनकी खबरें लिखते हैं एक्टर स्टार्स और पूरी फिल्मों की, ये तो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं ये लोग। चाहे अब आई एम सॉरी टू से, लेकिन कैमरा पे आके कितना भी वोकल हो जाएं या फिर इंटरव्यूज़ में आके बोलें या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे लिखें, क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो आप? बोलने में तो मैं भी ज्ञान देता हूँ पूरे दिन, लेकिन अपने एक्शन से क्या कर रहा हूँ? वही चीज़ है, इनसिक्योरिटी तो फ्यूल कर रहे हैं लोग। पूरा एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको इनसिक्योर बनाना है, और तभी मैं अपना प्रोडक्ट बेच पाऊँगा। आप वेट ज़्यादा है तो कम करो, कम है तो ज़्यादा करो, गोरे हो तो काले बनो, काले हो तो क्या टैनिंग करो, ये करो, टैनिंग हो तो वो हो जाओ। तो यमन सिनेमा में स्टोरीज लिखते हैं, वीडियोस करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो यमन, मेरा एक सवाल ये है कि क्या बॉडी शेमिंग वाले पार्ट में सिनेमा का भी रोल है? जैसे कियारा आडवाणी की और एक आई थिंक कार्तिक आर्यन की मूवी आई थी सत्य प्रेम की कथा, उसमें मैंने देखा था कि घोड़े के ऊपर उस आदमी को बिठाया जाता जिसका वेट थोड़ा ज़्यादा था, उसका लोग मजाक उड़ा रहे थे। डंकी में भी ये चीज़ हुई है। सिनेमा का क्या रोल है इस चीज़ में? यार आप एक चीज़ देखो ना कि एक मतलब ये 90s तो सबसे शायद ख़राब जनरेशन है, ख़राब टाइम डिकेड है हिंदी सिनेमा का, लेकिन अब तक वो चीज़ नहीं रुक रही है कि आपको अपनी हीरोइन को अगर अट्रैक्टिव दिखाना है तो उसके साथ देखना उसकी दोस्त कैसी होगी। उसके दोस्त को एक दूसरी हीरोइन नहीं बनाएंगे कि हर जगह यही है, हर फिल्म में नियरली हर दूसरी फिल्म में यही है। और पता है मुझे एक और बात यहाँ पे ऐड करनी है, सॉरी मैं टोक रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर
हमें हंसाने के लिए एक ऐसा सिली जोक मारा जा रहा है और हम हंस रहे हैं उस पे, तो हम भी गलत हैं, हमारा भी फॉल्ट है कि हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें सिर्फ उस इंसान की गलती नहीं है जो जोक मार रहा है, जो उस पर हंस रहा है ना, मतलब आपने एक्सेप्टेंस दे दी ना उसको कि हाँ अरे तूने तो बहुत कमाल की बात कर दी, उसको मिल गया बढ़ावा। एग्जैक्टली, उसका भी उतना ही उतना बोला। और सिनेमा का तो बहुत हद तक ये सब बोल के नहीं निकल सकते आपकी फिल्में तो फिल्में हैं, हम तो जो बना देते हैं लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो यहाँ कल्चर नहीं है इंडिया में, वो इम्प्रेशनेबल है यूथ यहाँ का हमेशा से रहा है, तो आपको एक वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बीच में से। आप ज्ञान मत दो, मॉरलिस्टिक स्टैंडर्ड मत सेट करो, लेकिन फिर आप ये बोल के नहीं बच सकते कि मेरी तरह दिखना है तो ऐसे से करो, मेरी तरह रहना तो ऐसे से करो, और मैं तो बोल के चला गया एड में, या मैं तो बोल के निकल गया फिल्म में, वो नहीं हो सकता है। मैंने ऐसी बहुत कम एक्ट्रेसेस देखी है जिनका वेट बढ़ा हुआ हो ज़्यादा, मतलब वो एकदम स्लिम ट्रिम फिट वाला जो सीन होता है वैसे देखो गोरी एक्ट्रेसेस होती हैं। डार्क कलर में हमें थोड़ी कम एक्ट्रेसेस दिखने को मिलेंगी, मतलब वो लोग खुद ही एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि सुंदर हैं, एक्ट्रेस हैं, वैसा कुछ। तो मतलब आपको क्या ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो जिसने वेट के अगेंस्ट लड़ाई की, कलर कॉम्प्लेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई की, ऐसा आपकी कोई याद है? हाँ, विद्या बालन यार बेस्ट एग्जांपल, कमाल की एक्ट्रेस हैं। ऋचा चड्ढा हो गई, हुमा कुरैशी, साई पल्लवी बेस्ट। मेकअप नहीं करती हैं और वो मेकअप ब्रांड्स को एंडोर्स भी नहीं करती हैं, उन्होंने करोड़ों की डील्स ठुकराई हैं कि फेयरनेस क्रीम्स की और इन सब की। मैंने कहीं पढ़ा था यमन कि ये ना ऐसे ही नहीं किया उन्होंने, मतलब उनकी बहन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था, जिस वजह से उनके घर वाले खुद उनको बोलते थे अरे बाहर जाके मत खेल, देख तेरी मतलब। और वो जब शीशे में खुद को देखती थी और फिर वो साई पल्लवी को देखती थी कि यार इसका कॉम्प्लेक्शन मुझसे ज़्यादा बेहतर है, तो उसने ना वो साई पल्लवी ने पढ़ा अपनी बहन की आंखों में कि ये कितने कॉम्प्लेक्स में है इस चीज़ को लेकर के, एक अपनी अपीयरेंस को लेकर के। एंड देन शी डिसाइडेड, जब उनके पास वो एंडोर्समेंट आया, देन शी डिसाइडेड कि यही राइट टाइम है टू स्टैंड विद माई सिस्टर। मेरी बहन जैसी और भी कितनी सारी लोग होंगे जिनको इन सब चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता होगा। सो शी डिसाइडेड, और ना वो कभी मेकअप लगाती है ना वो किसी भी ब्यूटी ब्रांड को एंडोर्स करती है। दैट्स अ ग्रेट स्टेप, वेरी 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 ग्रेट स्टेप। वो सीता बन गई हैं यार, अब वो सीता बन गई हैं, अब देखो रामायण मूवी में। यही है कि आपका काम अच्छा होगा तो फिर होगा सब कुछ, ये सारा साइड हो जाएगा। चलिए हम ना मुरारी की तरफ चलते हैं। मुरारी डेस्क हेड है। मुरारी पहले ऑर्डिनरी में भी काम करते थे, जो हमारा जेंडर वर्टिकल चैनल है। तो मुरारी, आपने प्राची निगम की फ़ोटो तो देखी होगी, आपने उसमें कमेंट्स भी पढ़े होंगे, तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? पहले उस बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, मतलब लोगों को ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका एक मतलब मेन जो बात है वो है कि आपकी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी है आपकी, उसमें बहुत सारे प्रीजुडाइसेस हैं, उसमें रोल्स तय हैं, मतलब लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, लड़के ऐसे होने चाहिए। तो और जो यहाँ पे जो मतलब लोग जो हैं वो खाली बैठे हैं, तो उनको अपने आप को थोड़ा सा वो भी करना है, अपना मतलब अपने आप को अच्छा फील कराना है। तो इस वजह से वो, उनके पास इंटरनेट भी है, तो इस वजह से उनके मन में जो आता है वो लिख देते हैं, और वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनके मन में कई सारे प्रीजुडाइसेस हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं इतना लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, और जब वो लड़की ये पढ़ेगी ये बात, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको हो सकता है कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, जो कि श्योर वही होंगी। फेशियल हेयर ग्रोथ, हमने भी शायद कई सारे शो किए हैं सेहत में, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को भी हो सकती हैं। तो आई थिंक उसको लेकर थोड़ा सा कंसीडरेट होना चाहिए। लेकिन आपका जो जनमानस है, मतलब भारतीय समाज का, या मैं उसमें मतलब उसमें नहीं जाऊँ, मे भी वेस्टर्न समाज में भी ऐसा होगा, इतने सारे प्रिजुडाइसेस आपने भर रखे हैं कि वो मजाक ही उड़ाने लगते हैं। जैसे अभी यमन बात कर रहा था कि किसी के फेशियल हेयर किसी लड़के के नहीं है, तो उसको जो LGBTQ समुदाय के लिए हम लोग जो शब्द यूज़ करते हैं वो शब्द कह के, और उसको बहुत डिमीनिंग तरीके से यूज़ किया जाता है कि मतलब अगर उस समुदाय का कोई व्यक्ति है तो उसमें उसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, वो पैदा हुआ है, उसने तो तय नहीं किया उसको क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन हमने क्या है ना कि उन लोगों को, उस समाज के लोगों को हमने इस तरीके से मतलब पोर्ट्रे कर दिया है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। वो मतलब एकदम डिमीनिंग तरीके से उनको, मतलब किसी को अगर किसी आदमी को कमज़ोर दिखाना तो आप क्या कहेंगे, ये उस समुदाय से है। तो इसी तरीके से किसी लड़की को या उस तरीके से दिखाना है तो उसमें मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं कि ये गर्लिश नहीं है, ये एकदम मर्दाना है या उस तरीके से है। तो ये मतलब चीज़ें बहुत ही मतलब एक लंबी प्रोसेस है, और जैसा कि हम अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हम एक तरीके से इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की कि दिस इज़ रॉन्ग, आपको सबको समझना होगा।
तो ये एक लंबी प्रोसेस है और आई डोंट थिंक सो कि ये जल्दी वो सेंसिटिविटी हमारे अंदर आने वाली है कि हम दूसरे को देख, मतलब उसकी आप उसकी अचीवमेंट्स पे बात कीजिए। आज ही नोरा फतेही का बयान आया है ना, कि कैमरा मैन जूम करके जानबूझ आप उनके प्राइवेट पार्ट्स पर या उनकी बॉडी पर उस तरीके से फोकस, उसके अलावा क्या उनकी पहचान नहीं है। तो ये इस पे विचार करना होगा कि आप आदमी की किन क्वालिटीज़ को ऊपर उठाना चाहते हैं रादर देन आप अपने प्रीजुडाइसेस को उस पे थोपना चाहते हैं। ये मेरा एक सवाल और है, जैसे शहर में कई सारी सुविधाएं होती है। आज अगर मेरे जैसे थोड़े हेयर बड़े हो रहे हैं, मैं वैक्स करवा के आ गई, मैं अपनी सुविधा के हिसाब से कराती हूँ, अगर नहीं है टाइम तो नहीं कराना है। लेकिन जैसे गांव हो गए, वहाँ पर बहुत कम ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, तो वहाँ पर महिलाएं ना आईब्रो बनवाती हैं, ना अपर लिप्स करवाती हैं, ना वैक्स करवाती हैं। तो क्या गांव के जो आदमी लोग होते हैं उनकी सोच भी ऐसे ही होती है कि इसके अगर अपर लिप्स आ रहे हैं तो ये लड़की नहीं है? जैसा कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि यार ये तो लड़की नहीं है, इसके मूंछें आ रही है। इसमें मतलब अब देखिए, मतलब जब से इंटरनेट और ये सब तमाम सारी चीज़ें बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से एक्सेसिबल हुई हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आई डोंट मतलब कस्बों और गांव-गांव तक सब ये सब पहुंच चुका है। एवरीबॉडी इज़ मतलब एटलीस्ट कम से कम इन्फॉर्म्ड है। वो कराए या ना कराए वो अलग बात है। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहती हूँ। आज से शायद 15 साल पहले की बात है। मेरे घर में मेरे रियल चाचा की शादी थी, तो 2 चाचा की शादी एक साथ थी। तो बड़ी वाली जो चाची है मेरी, उनका नाम संतोष है। तो उनके अपर लिप्स आ रहे थे, वो प्रॉपर गाँव में वहाँ से उनकी शादी हो रही थी, तो उनके अपर लिप्स आ रहे थे। किसी ने ना उनका नाम नहीं जाना कि उनका नाम संतोष है। सब लोग बोल रहे थे कि मनीषा की बड़ी चाची तो मूंछों वाली चाची आई है। उन्होंने कभी ऐसा नाम नहीं बोला कि ये संतोष है, इनका नाम ये है। तो कहीं ना कहीं गांव में भी उनको ये तो नहीं पता है। ये मैंने क्या कहा, जो प्रीजुडाइसेस हैं वो सिर्फ मतलब एक जगह तक सीमित नहीं है। मतलब आप शहरों में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि आप वेल इन्फॉर्म्ड और लिबरल और सबको कंसीडर करने वाले इंसान बन गए। तो वो चीज़ तो हर जगह है। मतलब एक तय है ना कि लड़कियां ऐसी दिखनी चाहिए, लड़के ऐसे दिखनी चाहिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आपने तय कर दिए हैं कि ये, और फिर उसका वो प्रेशर होता है। कई लोग नहीं भी करना चाहते तो उनको ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है। मेरी कई सारी मतलब महिला दोस्त हैं जो मतलब नहीं करना, वो आराम से लेटना चाहती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो ज़बरदस्ती जाके उनको करवाना पड़ता है। आपने हेयर रिमूव कराने पड़ते हैं या ब्लीच करवानी पड़ती ताकि उनके वो सब ना देखें। तो वो जो आपने स्टैंडर्ड तय कर दिए हैं, वो उसमें अगर कोई फिट नहीं हो रहा है तो फिर उसको कई सारी बातें सुननी पड़ती हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। मतलब आई थिंक कि सबके पास ये एक चॉइस होनी चाहिए कि उसको जैसा दिखना है जब भी दिखना है, उसको उस तरीके अधिकार होना चाहिए। फेस पे हेयर आना एक पीसीओडी का सिम्टम है। पीसीओडी एक तरह की बीमारी ही है जो लड़कियों को ज़्यादा लड़कियों को होती है। उसमें क्या होता है, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो फेस के ऊपर आपके अनइवन हेयर ग्रोथ होती है, वेट लॉस, वेट गेन होता है, हमारा स्लीप जो साइकिल होता है वो पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि नींद आ रही है या नहीं आ रही है। उसके साथ हम हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड। कई लोग बोलते हैं ना कि यार इसका मूड हमेशा ही ख़राब रहता है, तो वो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते रहते हैं, तो उस हिसाब से हमारा मूड रहता है। मुझे खुद को भी पीसीओडी है, अभी पिछले 2 साल से ये चीज़ मुझे पता चली है। तो पीसीओडी होने की वजह से प्रेगनेंसी में भी लड़कियों को दिक्कत आती है। हमारे न्यूज़ रूम में हमारी साथी अंजलि हैं, मुझे तो जैसे 2 साल से पता चला है कि मुझे पीसीओडी है, लेकिन अंजलि को काफ़ी टाइम से है, तो वो इस चीज़ से जूझ रही है। हम अभी अंजलि के पास चलेंगे और अंजलि से बात करेंगे इस बारे में। अंजलि हमें बताएंगी कि उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया है या फिर उनको कैसे कैसे उनको सुनने को मिला होगा कि यार एकदम से कैसे, जैसे मेरे अपर लिप्स पहले ऐसा होता था कि हफ्ते भर में आ रहे हैं और मैं करवाने जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे पीसीओडी हुआ तो यार 2 दिन में मुझे अपर लिप्स आने लग गए। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये कैसे हो रहा है मेरे साथ। तो अंजलि से हम एक बार बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या झेला है पीसीओडी के अंदर। झेलना इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एक तरह की बीमारी है जो लोगों को दिखती भी नहीं है कि यार ये बीमार है। प्लीज़ अंजलि एक बार इधर आ जाइए। अंजलि थोड़ा सा डर रही है कैमरे के ऊपर आने के लिए। अंजलि जब तक आ रही है तब तक गरिमा हमारे साथ आ रही है, वो कुछ ऐड करना चाहती है। मुझे एक बात ये बोलनी है कि हम बात कर रहे हैं कि किसी की कोई समस्या है जिस वजह से उसके चेहरे पे हेयर ग्रोथ हो रही है या उसकी एक तरह की अपीयरेंस नज़र आ रही है, बी इट मेल और फीमेल, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। मुझे सिर्फ एक बात बोलनी है कि अगर किसी को पीसीओएस नहीं भी है या पीसीओडी नहीं भी है, उसके चेहरे पे बाल हैं नहीं है, वो आईब्रो करवाता है, करवाती है या नहीं करवाती है, वो वैक्सिंग करवाती है, करवाता है या नहीं करवाते हैं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस।
सो स्टे आउट ऑफ इट। जिसको जैसे रहना है हाइजीन का ध्यान रखते हुए वैसे रहे। सो कौन कैसा दिखेगा, कैसा दिखना चाहिए, वो ज्ञान ना ही दीजिए। बस इतना ही मुझे बिल्कुल बिल्कुल, मैं गरिमा की बात से सहमत हूँ। आशीष भैया की तरफ बढ़ते हैं। मुझे आशीष भैया से ये जानना है, जैसे आशीष भैया की आवाज़ बहुत पतली है, तो हमको तो अभी ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। स्कूल टाइम में आपको इस आवाज़ के लिए किसी ने कभी ट्रोल किया था? अरे मेरा पूरा जीवन इसी पे क्या है, स्कूल के कॉलेज तक क्या है कि आवाज़ जैसी है, लड़कियों जैसी आवाज़ है। हमारे यहाँ ऐसे स्त्राण माना जाता था, उसको मेहरा मेहरा कर देते हैं। अरे मेहरे जैसी आवाज़, लड़कियों जैसे बोलते हैं मेरे दोस्त जो खुद के, अरे इसकी आवाज़ लेडीज जैसी इसकी आवाज़ है, इस तरीके से। और सबसे ज़्यादा लड़कों में होता है कि जैसे मूँछों को लेके, दाढ़ी को लेके, कुछ बच्चों की होती है 9वीं 10वीं में मूँछें आ जाती हैं। हमारी 12वीं तक नहीं आई, सो नहीं आई, अभी आई है तो हम झेल रहे हैं, कटाई नहीं कट रही है, जा ही नहीं रही है। उसको लेके भी लड़कों को बड़ा होता है कि अरे ये तो ऐसा है। वो महाभारत के रेफरेंस ले आएंगे कि शिखंडी विखंडी बोलेंगे ऐसे पीठ पीछे, ऐसे मतलब बहुत ही बुरी तरह। स्कूल कॉलेज के बच्चे, मतलब स्कूल कॉलेज वाले फिर भी ठीक हैं, स्कूल के बच्चे तो भयानक बुली होते हैं। और इसमें भी ये जो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, माँ बाप से इनने मोबाइल लिया है ये कह के कि पढ़ना है, पढ़ाई के लिए ज़रूरी है मोबाइल लैपटॉप, और यहाँ बने हुए डैंक मीमर, ठीक है, और यहाँ सब कोई ये कर रहे हैं। वो पढ़ाई कितनी करके वो टॉप कर रही है लड़की, क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? मम्मी को पता चल जाए, इतना पीटें तुमको। इसी के लिए मोबाइल दे रहा था कि पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है इनको, ये डैंक मीमर बने, कुछ नहीं है फ्यूचर, हर कोई यही कर रहा है, कोई डैंक वैंक नहीं हो तुम लोग, नहीं चलेगा सर। हाँ, तो ये होता है, लड़कों में भी होता है कि जिसकी मूछें नहीं आ रही हैं, जिसकी दाढ़ी नहीं आ रही है, उसको मकुना मकुना कहेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। और मकुना का मतलब क्या होता है? पता नहीं, कुछ ऐसा टर्म होता है, जिसकी दाढ़ी मूछें नहीं होती उसको, ऐसे ही स्लैंग है एक, तो ऐसा कह के। तो उनकी कीवर्ड बहुत जहरीले होते हैं, और वो एकदम बुलिंग का एकदम परम चरम गिरा हुआ जो स्तर होता है ना, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये भी जो कर रहे हैं वो मोस्टली यही बच्चे हैं, मतलब 25 साल की उम्र से ज़्यादा वाले नहीं कर रहे हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं वो किसी इंस्टाग्राम वीडियो पे वही बैटिंग ऐप का प्रमोशन करके पैसे कमा रहे हैं। उनको अपना इंगेजमेंट चाहिए, उसके लिए करते हैं कि वहाँ पे कमेंट करेंगे, 4 आदमी आएगा, उनको फॉलो करेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा, कुछ पैसे आ जाएंगे कहीं से बैटिंग ऐप से, तो इसी सब के लिए करते हैं। तो बहुत ऐसे, भले ही कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई है, बड़ा बच्चों पे प्रेशर है, ये है, ऐसे फैसले लेते हैं, वैसे फैसले लेते हैं, बच्चों को वो मत करो। बहुत दुष्ट होते हैं ये बच्चे, इस एज के बच्चे बहुत दुष्ट होते हैं। और जब माँ बाप की नज़र नहीं रहती है इन पे, क्या कहते हैं उसको, अनअटेंडेड, वो मिल जाता है इनके हाथ में इंटरनेट और फ़ोन, तो ये डैंग के नाम पे कुछ भी करते हैं। और एक चीज़ क्या कहनी थी, हाँ, यही जनरेशन सबसे ज़्यादा ऐसा कि रिश्तेदारों को कोसेंगे कि भाई हमको ये करते हैं, टोकते हैं, ये करते हैं। सेम चीज़ जिस चीज़ के लिए तुम अपनी बुआ और मौसी को कहते हो कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो अंकल ऐसा करते हैं, हमेशा एक ही सवाल पूछते रहेंगे, हमको नीचा दिखाएंगे, सेम चीज़ ये बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेबल वो मीम शेयर करेंगे, और सेम चीज़ आप जाके कमेंट बॉक्स में कर रहे हो। तो बहुत मज़ा आता है करने में, बहुत मज़ा आता है। लिख दिया, 1000 लोग आके वो कर रहे हैं, मैं तो नरक में जाऊँगा, रॉन्ग ऑडियंस। ना, जब भी आप कुछ गलत करते हो ना, वो पलट के आता है, किसी न किसी तरीके से आता है। आपको कमेंट के रूप में नहीं आएगा, किसी और तरीके से आएगा। वही है, किसी एक बच्चे को, कितनी उम्र होगी उस बच्ची की, 10वीं उसने जस्ट अभी पास की है। पास किया उसको, अब उसकी ज़िंदगी की जो सबसे खुशी वाला दिन है, अब उसको किस चीज़ के लिए बुरा फील करा रहे हो? बहुत आप तेज हो, कर लो पढ़ाई में उसका मुकाबला, हाँ? या फिर जो निकल गए हैं स्कूल से, कर लिया होता उस टाइम पे, हाँ? दाढ़ी मूंछ क्या यार, बहुत गुस्सा भरा है, मैं निकल आएगा मेरा वो गुस्सा कि मैंने झेला है। ऑब्वियसली मैंने अपनी आवाज़ के कारण झेला है, दाढ़ी मूछ लेट आने के कारण मैंने झेला है। मैंने देखा है सबसे बुरा उसको रूप, नहीं अच्छा, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। बिल्कुल, आशीष सर के विचारों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी हम लोग हमारी साथी सुप्रिया के पास चलेंगे। सुप्रिया ने हमें बताया था कि उन्होंने अपनी कॉलेज में जब उनका फेयरवेल था, तब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम आईब्रो अपर लिप्स कराए थे। मैंने तो अपने स्कूल के फ्रेशर्स में ही करा लिए थे, इस प्रेशर से नहीं कि मुझे लोग क्या बोल रहे हैं, इससे कि यार क्या पता थोड़ा सा शेप आ जाए तो और चेहरा अच्छा लग जाए, या साड़ी मेरे ऊपर अच्छी लग जाए। सुप्रिया, आपने बताया था कि आपने आईब्रो अपर लिप्स कॉलेज में फेयरवेल के टाइम कराया। उससे पहले कभी किसी ने आपको टोका था कि यार तेरे तो अपर लिप्स आ रहे हैं, ऐसा? मतलब एग्जैक्ट ऐसे टोका नहीं था, लेकिन होता नहीं, किसी मजाक में कभी किसी ने कुछ मतलब
टॉन्ट मारना भी नहीं कहेंगे, लेकिन होता ना कि कई बार आपको बिना कहे चीज़ों का एहसास करा दिया जाता है, वो ज़्यादा बुरा लगता है। या तो आप मुझसे कह दीजिए कि अरे नहीं, मैं तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, देखो तुम्हारे अपर लिप्स या थ्रेडिंग ऐसी आ रही है। लेकिन जब कोई नहीं कहता है, इशारों इशारों में आपका मजाक बनाया जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, लेकिन एक बहुत कॉमन है, अभी भी हम लोग इंस्टाग्राम खोलते हैं। अभी मैंने हाल में 2-3 दिन पहले एक रील देखा था, उसमें मतलब दोस्त थे, जो मेल दोस्त था अपनी फीमेल दोस्त से कहता है, ओ तुम पार्लर गई थी? तो वो कहती है हाँ, मैंने अपने बालों को ग्रूमिंग कराई। तो बोलता लेकिन तुम्हारे बाल तो अभी भी बढ़ रहे हैं। तो बोलती कहाँ के? तो फिर वो उसके अपर लिप्स पे इशारा करता है। अच्छे खासे व्यूज़ थे, अच्छे खासे उस पर लाइक्स थे, शेयर्स थे, सब कुछ था। लेकिन कितने नॉर्मली लोगों ने निकाल दिया ना कि अरे ये तो मजाक ही था ना। हम लोगों को लगता है कि हम मजाक कर दे रहे हैं। अब आप सोचिए, जो 10 साल की वो बच्ची है, अभी उसको अपनी 11th-12th की पढ़ाई करनी है, एक लंबी चीज़ें बितानी है, अभी उसको कॉलेज में जाना है। लेकिन जिस तरीके से उसको ट्रोल जिसकी फ़ोटो के साथ जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं लोग, आप किसी की प्रतिभा से उसको जज करिए, आप उसके अंदर क्या क्वालिटी है उससे उसको जज करिए, ना कि इस बेस पे कि कोई कैसा दिख रहा है। और ये एक बहुत कॉमन हो जाता है कि आप लड़कियों को इस पे, अरे तुम्हारी कोविड के टाइम का मुझे दौर अभी भी याद है, कि वो दौर मुझे याद है कि कोविड में सारे पार्लर्स बंद थे और उस बीच ऑफिस आना था हम लोगों को, काम कर रहे थे हम लोग। उस समय हम लोग आते थे, हमारी थ्रेडिंग सब हम कहाँ जाएं बनवाने, जब पार्लर बंद है तो हम कहीं नहीं जा सकते। उस बीच भी लोग कहते थे कि अब लड़कियों की हकीकत सामने आ रही है। क्या हकीकत सामने आ रही है? हम तब भी वैसे थे, हमारे नैन नक्श तब भी वैसे थे और हमारे नैन नक्श आज भी वैसे ही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि 4 बाल पहले ज़्यादा उग गए थे, अब 4 बाल कम है, वो हमने ग्रूम कर लिया। लेकिन आप किसी के बालों से, उसकी चीज़ों को मत जज करिए, उसको मजाक मत बनाइए, नहीं तो फिर चीज़ें आप तो मजाक बना के चले जाते हैं, लेकिन एक जो सेंसिटिविटी होती है ना, इंसान उस पर सोचने लगता है कि क्या हम वाकई में। और लुक एक ऐसी चीज़ होती है ना कि उसे लेकर हर इंसान बहुत कॉन्शियस रहता है, और लुक से आपका कॉन्फिडेंस भी जुड़ा होता है। अगर आपका किसी ने लुक पे मजाक बना दिया ना, तो आप 2 घंटे 3 घंटे उस पर सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया। और वो बहुत छोटी बच्ची है, तो जिस तरीके से उसके साथ किया गया तो बिल्कुल गलत है, लेकिन नॉर्मली होता है। आज भी कई बार ऐसा होता है कि आपको ये चीज़ें सुनने के लिए मिल जाती हैं। अब जरा सा 4 दिन, मान लीजिए कि 15 दिन पे एक बार नॉर्मली बनवाते हैं हम लोग थ्रेडिंग, और महीने में 2 बार हो गया। अगर वो 15 दिन में आपने कभी स्किप कर दिया, आपने सोचा कि अरे आप आलस आ रहा है, इस बार 1 महीने में 1 ही बनवाएंगे, तो इनडायरेक्टली कोई ना कोई आपको ये चीज़ ज़रूर बोल देता है कि अरे इस बार तुम लग रहा है पार्लर नहीं गई, तुमने अपने आप को ग्रूम नहीं किया। तो ये चीज़ थोड़ी बुरी लगती है कि आप किसी को इस तरीके से जज ना करें, उसके लुक पे स्पेशली ना जज करें। बिल्कुल। तो आपने इस वीडियो में जाना कि बचपन के अंदर किसी ना किसी ने ट्रोलिंग सही है, अब वो उसके फेशियल हेयर पे हो, या उसकी आवाज़ पे हो, या उसके कलर कॉम्प्लेक्शन पे हो। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बॉडी शेमिंग नहीं करो, जैसे उस लड़की के तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं प्राची निगम के, लेकिन किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आप उसको ऐसे बोल देते कि यार तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या, तो उससे इतना नहीं पढ़ा जा रहा है क्या। तो ये चीज़ें ना गलत है। मैं खुद लड़की हूँ, मैं अपनी वैक्सिंग अपने स्केड्यूल के हिसाब से कराती हूँ, मैं इस हिसाब से नहीं कराती हूँ कि यार मेरे बाल बड़े हो गए, अगर लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और मुझे लगता है कि ये चीज़ सभी को ये चीज़ सोचनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूँ मनीषा, शुक्रिया।